जब भी आप किसी एयर शो में या वीडियो में अमेरिका और रूस के फाइटर जेट्स को एक साथ देखते हैं, तो एक चीज जो सबसे पहले आपकी आंखों में चुभती है, वो है उनका आकार। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के छोटे, स्लिम और स्मार्ट दिखने वाले जेट्स होते हैं, और दूसरी तरफ रूस के विमान सुखोई 57, मिग 31 या सुखोई 35, जो आकार में इतने विशाल होते हैं कि उनके पंखों पर पूरी एक टेनिस कोर्ट समा जाए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान में उड़ने के लिए ट्रक बना दिया हो। पश्चिमी मीडिया अक्सर मजाक उड़ाता था कि रूस के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो चीजों को छोटा नहीं कर पाता और उसे बड़े बड़े डब्बे बनाने पड़ते हैं। लेकिन अब 2025 में जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है, तब रक्षा विशेषज्ञों को समझ आ रहा है कि रूस का यह बिग साइज वाला फॉर्मूला कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अब नाटो की नींद उड़ा दी है। ये विमान सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये हवा में उड़ते हुए वो राक्षस हैं जो बिना रुके, बिना थके हजारों किलोमीटर तक तबाही मचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस ऐसा करता क्यों है? क्यों उसके विमान किसी भी पश्चिमी विमान से दोगुने बड़े और भारी होते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ पुराना विज्ञान है या फिर कोई ऐसी खतरनाक रणनीति जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई थी? हम आपको बताएंगे इस तकनीकी रहस्य की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर इन हवा के बाहुबलियों के पीछे का असली सच क्या है? क्या यह सिर्फ दिखावा है या इसके पीछे कोई गहरी सैन्य मजबूरी छिपी है? क्यों एक रूसी पायलट को दो इंजन वाली भीमकाय मशीन दी जाती है, जबकि अमेरिकी पायलट एक इंजन वाले छोटे विमान पर भरोसा करता है? क्या रूस की जियोग्राफी, उसका नक्शा इन विमानों के डिजाइन को तय करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बड़े आकार के कारण ये विमान रडार की पकड़ में जल्दी आ जाते हैं, या फिर इनका बड़ा आकार ही इन्हें रडार का बाप बना देता है? इन सारे तीखे और दिमाग घुमा देने वाले सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। सबसे पहले इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें रूस के नक्शे पर नजर डालनी होगी। रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल इतना विशाल है कि सूरज को भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। मास्को से लेकर सुदूर पूर्व के व्लादिवोस्तोक तक की दूरी इतनी है कि कई बार टाइम जोन बदल जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर जंग छिड़ जाए और एक पायलट को अपनी सीमा की रक्षा करनी हो। अगर वो अमेरिका के F-16 जैसे छोटे विमान में बैठा है, तो उसे हर थोड़ी देर में नीचे उतरकर ईंधन भरवाना पड़ेगा या हवा में ही रिफ्यूलिंग टैंकर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जंग में दुश्मन आपको पेट्रोल भरवाने का टाइम नहीं देता। यही वो पहली और सबसे बड़ी वजह है कि रूसी जेट्स इतने विशालकाय क्यों होते हैं। उन्हें लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी तक मार करने के लिए बनाया जाता है। इनका बड़ा शरीर असल में एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंक होता है। 2025 के आधुनिक युद्ध में जहां दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, वहां वही जीतेगा जो बिना रुके उसके घर तक जाकर उसे ठोक कर वापस आ सके। रूसी डिजाइनरों का मानना है कि रेंज इज किंग। अगर आपका विमान आधे रास्ते में ही हांफ गया, तो आपकी सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए सुखोई और मिग सीरीज के विमानों के अंदर इतना ईंधन आता है कि उन्हें बाहरी फ्यूल टैंक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे उनकी रफ्तार और उनकी लड़ने की क्षमता अंत तक बनी रहती है। अब कहानी में दूसरा पेंच आता है, जो इनकी ताकत यानी इनके इंजनों से जुड़ा है। आप देखेंगे कि ज्यादातर अमेरिकी विमान जैसे F-16 या F-35 सिंगल इंजन वाले होते हैं। अमेरिका का मानना है कि एक इंजन काफी है और इससे विमान हल्का रहता है। लेकिन रूस की सोच बिल्कुल अलग और बेहद आक्रामक है। रूस के ज्यादातर फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई 57 या सुखोई 30 ट्विन इंजन यानी दो इंजन वाले होते हैं, और ये इंजन कोई आम इंजन नहीं होते। ये 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग वाले पावर हाउस होते हैं। रूस का मानना है कि अगर साइबेरिया के सुनसान इलाकों में या आर्कटिक के जमे हुए समंदर के ऊपर उड़ते हुए दुश्मन की मिसाइल से या किसी तकनीकी खराबी से एक इंजन बंद भी हो जाए, तो पायलट के पास घर वापस आने का दूसरा मौका होना चाहिए। साइबेरिया के जंगलों में क्रैश होने का मतलब है निश्चित मौत, क्योंकि वहां मदद पहुंचने में हफ्तों लग सकते हैं। इसलिए सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए दो इंजन जरूरी हैं। और जाहिर सी बात है, दो बड़े इंजनों को फिट करने के लिए आपको एक बड़ा ढांचा एयरफ्रेम चाहिए। यही वजह है कि ये विमान इतने चौड़े और भारी भरकम दिखते हैं। लेकिन इसका एक और फायदा है पावर। दो इंजन मतलब दोगुनी ताकत। यही ताकत इन भारी विमानों को वो गजब की फुर्ती देती है जिसे देखकर पश्चिमी देशों के पायलट भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं।
कोबरा मैन्यूवर जैसी कलाबाजियां जो रूसी विमान करते हैं वो इसी ब्रूट फोर्स का नतीजा है। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला कारण है बड़ी नाक और बड़ी आंखें। जी हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन फाइटर जेट की दुनिया में जिसकी नाक बड़ी होती है, जीत उसी की होती है। विमान की नाक यानी नोज कोन के अंदर रडार लगा होता है। रडार का नियम सीधा है, जितना बड़ा एंटीना उतनी दूर तक देखने की क्षमता। रूसी विमानों का आकार बड़ा होने की वजह से उनकी नाक का हिस्सा भी बहुत विशाल होता है। इसमें वो दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली PESA और AESA रडार फिट करते हैं। उदाहरण के लिए MiG-31 फॉक्स हाउंड को ही ले लीजिए। ये विमान इतना बड़ा है कि इसे हवा में उड़ता हुआ रडार स्टेशन कहा जाता है। इसका ज़ासलॉन रडार 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को देख लेता है। जब अमेरिका और यूरोप के विमान अभी दुश्मन को ढूंढ ही रहे होते हैं, तब तक रूसी विमान उन्हें अपनी स्क्रीन पर लॉक करके उन पर मिसाइल दाग चुके होते हैं। 2025 में जहां बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR यानी बिना देखे दूर से लड़ने का जमाना है, वहां यह बड़ा रडार एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। पश्चिमी विमान छोटे होने के कारण रडार के साइज में समझौता करते हैं, लेकिन रूस का दर्शन साफ है, पहले देखो पहले मारो। ये बड़ा आकार उन्हें वो जगह स्पेस देता है जहां वो ज्यादा पावरफुल ट्रांसमीटर और कूलिंग सिस्टम लगा सकें, जो छोटे विमानों में मुमकिन ही नहीं है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए ये मशीनें असल में बनाई गई हैं, हथियार। एक फाइटर जेट आखिर है क्या? हवा में हथियार ले जाने वाला एक प्लेटफॉर्म ही तो है। अगर प्लेटफॉर्म छोटा होगा तो हथियार भी छोटे और कम ले जाने पड़ेंगे, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म ट्रक जैसा मजबूत होगा तो आप उस पर तबाही का हर सामान लाद सकते हैं। रूसी विमानों के बड़े आकार के पीछे यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक कारण है। अमेरिका के F-20 या F-35 को अपनी स्टील्थ, छिपने की क्षमता बचाने के लिए हथियारों को पेट के अंदर इंटरनल बे छिपा कर रखना पड़ता है, जिससे उनकी हथियार ले जाने की क्षमता बहुत सीमित हो जाती है। लेकिन रूसी सुखोई और मिग विमान अपने विशालकाय पंखों के नीचे और पेट के अंदर दोनों जगह भारी भरकम मिसाइलों का जखीरा लेकर उड़ते हैं। 2025 में रूस ने जो किंझाल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं, वो इतनी भारी और बड़ी हैं कि उन्हें ले जाने का दम सिर्फ MiG-31 या सुखोई 57 जैसे राक्षसों में ही है। एक छोटे यूरोपीय विमान के बस की बात नहीं कि वो ऐसी मिसाइल लेकर टेक ऑफ भी कर सके। रूस की सोच ये है कि जब आप जंग के मैदान में जाएं तो आपके पास गोलियां खत्म नहीं होनी चाहिए। उनके विमान बॉम्ब ट्रक की तरह काम करते हैं, जो एक बार में ही दुश्मन के पूरे बेस को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं। यह हाई पेलोड कैपेसिटी उन्हें किसी भी मिशन के लिए सबसे घातक बनाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये विमान रडार पर आसानी से दिख जाते हैं? पश्चिमी आलोचक हमेशा यही कहते थे कि रूसी विमान बड़े हैं, इसलिए इनका RCS रेडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और इन्हें मार गिराना आसान है। लेकिन 2025 की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रूस ने अपनी सुखोई 57 में प्लाज्मा स्टील्थ और रडार सोखने वाले खास मटेरियल का इस्तेमाल करके इस कमी को काफी हद तक दूर कर लिया है। इसके अलावा रूस का लड़ने का तरीका डॉक्ट्रिन ही अलग है। वो पूरी तरह से छिपने पर भरोसा नहीं करते। उनका मानना है कि स्टील्थ आज है, कल रडार टेक्नोलॉजी उसे पकड़ लेगी। इसीलिए वो किनेटिक परफॉर्मेंस पर जोर देते हैं, यानी रफ्तार, ऊंचाई और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। रूसी विमानों में खिबिनी जैसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पॉड्स लगे होते हैं। इनका आकार बड़ा होने की वजह से इनमें इतनी बिजली पैदा करने की क्षमता होती है कि ये दुश्मन के रडार को अंधा कर सकते हैं। मतलब आप उन्हें देख तो लेंगे कि कोई बड़ा सा विमान आ रहा है, लेकिन आप उन पर निशाना नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपकी मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम जाम हो चुका होगा। यह ब्रूट फोर्स जेमिंग की तकनीक छोटे अमेरिकी विमानों के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी बिजली पैदा करने वाले जनरेटर लगाने की जगह ही नहीं होती। इस पूरी कहानी में भारत का कनेक्शन भी बहुत गहरा और गर्व करने वाला है। भारतीय वायुसेना भी इसी बिग बॉय थ्योरी पर विश्वास करती है, इसीलिए हमारी रीढ़ की हड्डी सुखोई 30 MKI है। ये भी उसी रूसी परिवार का एक विशालकाय सदस्य है। भारत भी एक बड़ा देश है। हमें लद्दाख की ऊंची चोटियों से लेकर हिंद महासागर के गहरे पानी तक नजर रखनी होती है। एक छोटा विमान जैसे तेजस या रफाल एक खास रोल के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब बात चीन के अंदर घुसकर मारने की हो या अंडमान से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक गश्त लगाने की हो, तो हमें सुखोई जैसे बाहुबली की ही जरूरत पड़ती है।
2025 के अपडेट्स बताते हैं कि भारत अपने सुखोई बेड़े को सुपर सुखोई में बदल रहा है, जिसमें और भी बड़े रडार और ब्रह्मोस जैसी भारी मिसाइलें लगाई जा रही हैं। ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि इस विमान का बेसिक डिजाइन बड़ा और मजबूत है। चीन के पास भी रूसी नकल वाले विमान हैं, लेकिन भारतीय पायलटों की ट्रेनिंग और इन विमानों के साथ हमारा सालों का अनुभव हमें चीन पर एक बड़ी बढ़त दिलाता है। हम जानते हैं कि इस विशालकाय शरीर का इस्तेमाल हवा में कैसे करना है। जब एक सुखोई 30 हवा में दहाड़ता है तो पाकिस्तान के F-16 अपने बिलों में छिपना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस राक्षस से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या आज के जमाने में रूस की यह बिग एंड बोल्ड रणनीति अमेरिका की स्मॉल एंड स्टील थी रणनीति पर भारी पड़ेगी? क्या भारत को भविष्य में भी ऐसे ही भारी भरकम विमानों पर फोकस करना चाहिए, या हमें भी छोटे ड्रोन्स और जेट्स की तरफ मुड़ना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में पूरी बेबाकी से लिखिएगा।